नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद सुमित पर। आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की मार्केट गिरावट कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर आपने इसे कैजुअली लिया तो हो सकता है आपने एक बड़ा वार्निंग सिग्नल मिस कर दिया हो। आज सुबह मार्केट को देखकर कई लोगों ने सोचा थोड़ी बहुत गिरावट है, नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई ये है, आज की गिरावट प्लान्ड नहीं, प्रेशर्ड है। और जब प्रेशर ग्लोबल लेवल पर बनता है तो इम्पैक्ट लोकल मार्केट पर बहुत तेज होता है। सबसे पहले चलते हैं यूएस फ्यूचर्स की तरफ। यूएस फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिख रही है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हैवी सेलिंग है। यूएस 2000 इंडेक्स में करीब 1% की कमजोरी और विक्स में लगभग 4% का जंप। ध्यान देने वाली बात यह है, आज यूएस मार्केट बंद है, फिर भी फ्यूचर्स इतना नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहे हैं। ये सिग्नल नॉर्मली तब आता है जब डर मार्केट के अंदर पहले से बैठ चुका होता है। अब एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं। जापान का निकेई शार्प गिरावट में है, हैंग सेंग भी दबाव में है और बाकी एशियन मार्केट्स मिक्स्ड बट वीक दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है, आज की गिरावट इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी तरह ग्लोबल सेंटिमेंट ड्रिवन है। अब कमोडिटी मार्केट को देखिए। गोल्ड और सिल्वर में तेजी, कॉपर में स्ट्रेंथ, नेचुरल गैस में डबल डिजिट जंप। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो पैसा इक्विटी से निकलकर सेफ एसेट्स और कमोडिटीज में जाता है। आज वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। सवाल यह है, ग्लोबल सेंटिमेंट इतना खराब क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छुपा है, ट्रंप। लगभग हर दिन नया स्टेटमेंट, नया टैरिफ थ्रेट और अब एक ऐसा इशू जो मार्केट को वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ ले जा रहा है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को लेकर साफ मैसेज दिया है, अगर यूरोप ग्रीनलैंड इशू पर यूएस को सपोर्ट नहीं करता तो टैरिफ लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रिटिकल लोकेशन है। यूएस का मानना है, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं लिया तो रशिया या चाइना वहां इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। यूरोप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। यूएस ने अनाउंस किया है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स और फिनलैंड, इन सभी पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ फरवरी 1 से स्टार्ट होकर जून 2026 तक 25% तक जा सकता है। ये कोई नॉर्मल ट्रेड इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक रिटेलिएशन की शुरुआत है। अब यूरोप भी पीछे हटने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने हिंट दिया है कि वो यूएस ट्रेड डील्स हॉल्ट कर सकता है। यही से मार्केट को वॉर लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन का डर लग रहा है। अब इंडिया की तरफ आते हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया यूएस ट्रेड डील। कल तक लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन आज फ्रेश अपडेट आया है कि डील कोलैप्स भी हो सकती है। यूएस लॉ मेकर्स इंडिया के पल्स टैरिफ पर हार्ड स्टांस ले रहे हैं। सेल्फ रिलायंस पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही न्यूज मार्केट के बीच में आई। मॉर्निंग में मार्केट स्टेबल थी और अचानक शार्प फॉल आया। मार्केट डेटा से नहीं गिरता, मार्केट सरप्राइज से गिरता है। अब एफआईआई एक्टिविटी देखिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लास्ट सेशन में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए की सेलिंग। जब एफआईआईस निकलते हैं तो ट्रस्ट सबसे पहले टूटता है। करेंसी साइड भी प्रेशर दिखा रही है। रुपी और वीक हुआ है और 91 लेवल का डर बढ़ रहा है। अगर रुपी और गिरा तो एफआईआईस की एंट्री और मुश्किल हो जाएगी। अब रिजल्ट्स की बात करें। लार्ज कैप स्टॉक सपोर्ट नहीं दे रहे। रिलायंस एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाया। विप्रो का रिजल्ट वीक था। मैनेजमेंट कमेंट्री भी डल। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स म्यूटेड रहे। मार्केट को जब सपोर्ट चाहिए था, लार्ज कैप्स साइलेंट रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोर्ट लेवल्स। इमीडिएट क्रिटिकल सपोर्ट जोन है 25,350 से 25,450। अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो नेक्स्ट बिग साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के आसपास है। यहीं पर 200 मूविंग एवरेज बैठा हुआ है और जैसे जैसे मार्केट इस लेवल की तरफ जाएगा, हम सीधे यूनियन बजट के डोर स्टेप पर होंगे। फरवरी 1, यही वो दिन है जो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। अगर बजट में टैक्सेशन रिलेटेड रिलीफ आया, एलटीसीजी, एसटीसीजी या एफआईआई रिलेटेड क्लैरिटी मिली तो रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट रहा तो ब्रेकडाउन भी उतना ही शार्प होगा। इसलिए कैजुअल मत बनिए। मार्केट अभी स्टोरी मोड में नहीं है, डिसीजन मोड में है। अगर आप रोज ऐसी रिस्क बेस्ड मार्केट स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्ट विद सुमित को। हम रोज ऐसी स्टोरीज लाते हैं जो मार्केट मूव होने से पहले सोच बदल देती हैं, क्योंकि मार्केट में जो ऑब्वियस होता है वो अक्सर लेट होता है।